आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिफ्टिंग प्लान को कैसे भरा जाता है और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि क्रेन के जरिए किसी लोड को अगर आप उठाते हो तो उस क्रेन की परसेंट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लिफ्टिंग प्लान के बारे में तो पता ही होगा, जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है। जब भी किसी मटेरियल को क्रेन के जरिए उठाया जाता है उस वक्त ये लिफ्टिंग प्लान का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये लिफ्टिंग प्लान कैसे भरा जाता है? आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है, जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है, वो इसको किस प्रकार भरते हैं। और एज अ सेफ्टी पर्सन्स हमें ये पता होना चाहिए कि उसका लोड कैपेसिटी वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लिफ्टिंग प्लान बनाने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी क्रेन है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो 50 टन की है, 65 टन की है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी वेट हम उठा रहे हैं, जो भी लोड हम उठा रहे हैं, उसका टोटल वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जो हुक ब्लॉक लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम ये जो लोड को उठाएंगे, उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए लोड चार्ट के बारे में जो क्रेन में होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जैसे जैसे बूम की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। लोड चार्ट के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्रेन का बूम लेंथ कितना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रेन का रेडियस कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बातें जब आपको पता होगी तभी आप लिफ्टिंग प्लान अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो कैसे भरा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लिफ्टिंग प्लान है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, यानी कि लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही इस लिफ्टिंग प्लान को भर सकता है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, यानी कि हर एक कंपनी का लिफ्टिंग प्लान जो है वो अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्राउलर क्रेन का लिफ्टिंग प्लान जो है उसमें क्या चेकलिस्ट में पॉइंट आता है। अब ये जो चेकलिस्ट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। तो इस लिफ्टिंग प्लान में दिया हुआ रहता है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो बराबर सेट है कि नहीं है, उसके ऊपर आपको यस या फिर नो वो टिक करनी है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी रिगिंग इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड है क्या और वो करेक्टली कलर कोडेड है क्या, तो उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो पर टिक करना होता है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी क्रेन के अराउंड में जो लिफ्टिंग एरिया है वो कंट्रोल में है क्या, उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो करना होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमें वहाँ पर टिक करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन कैलकुलेशंस, यानी कि क्रेन का जो परसेंट कैपेसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है साइन ऑफ सेक्शन। साइन ऑफ सेक्शन में होता है कि क्रेन का ऑपरेटर कौन है, कॉम्पिटेंट रिगर कौन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर कौन है, क्रेन की कैपेसिटी क्या है, क्रेन कौन से टाइप की है, फिर हो गया टाइम क्या है, डेट क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लिफ्टिंग प्लान में होती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान मैंने आपको बताया है तो ये खाली क्राउलर क्रेन का एक लिफ्टिंग प्लान है जो एक कंपनी का है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आप सऊदी अरामको में काम कर रहे हो तो वहाँ का जो लिफ्टिंग प्लान है वो अलग होगा। आप एडनॉक में काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग होगा। आप अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग हो सकता है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि आप एडनॉक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर लिफ्टिंग प्लान जो होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है। लेकिन आप वही चीज अगर सऊदी अरामको में देखते हो तो वहाँ पर लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू नहीं भरा जाता, लेकिन वहाँ पर रिगर 2 या फिर रिगर 1 होता है जिसके थ्रू ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो भरा जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहाँ पर लिफ्टिंग प्लान का क्या सिस्टम है। चलिए अब देखते हैं कि क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्राउलर क्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 65 टन और इस क्राउलर क्रेन से हमें एक लोड उठाना है जिस लोड की कैपेसिटी है 8 टन। अब हमें ये जो 8 टन लोड है ये उठाना है 65 टन वाली क्राउलर क्रेन से। अब हमें इसका लिफ्टिंग प्लान बनाना है। अब क्रेन का जो ऑपरेटर है उसने अपना जो बूम है वो निकाल लिया है और वो बूम की जो लेंथ है वो टोटल है 28 मीटर, यानी कि 28 मीटर की जो बूम लेंथ है उसमें से उसको वो लोड उठाना है। अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि क्रेन ऑपरेटर को कैसे पता है कि इतना जो लोड है कि इतने ही बूम लेंथ में ये लोड उठा सकते हैं।
तो उसको इस चीज का पता चलता है बाय यूजिंग लोड चार्ट, जो लोड चार्ट उसके पास होता है। अब ये जो क्रेन है जिसका ये हुक है, जिसके जरिए हमें ये जो लोड उठाना है, उस हुक का भी वेट हमें पता होना चाहिए। तो हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन। अब हमें चौथी बात पता होना चाहिए, वो यानी कि क्रेन का रेडियस कितना है। तो क्रेन का रेडियस यानी कि जहां पर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है, उस सेंटर पॉइंट से लेकर जहां पर आपको लोड उठाना है वहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसे क्रेन का रेडियस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो क्रेन का रेडियस है वो है 8 मीटर, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग लोड चार्ट इतने बूम लेंथ में वो क्रेन कितना लोड उठा सकती है। तो मानते ही कि हमने लोड चार्ट देख लिया और उस लोड चार्ट में ये बताया जा रहा है कि इतने बूम लेंथ में और इतने बूम के एंगल में वो जो क्रेन है वो लोड उठा सकती है 15.5 टन, यानी कि उसका सेफ वर्किंग लोड कितना हो गया, 15.5 टन। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रेन की कैपेसिटी कितने % बनती है। तो उसका फार्मूला है कि जो क्रेन का हुक ब्लॉक है प्लस मटेरियल का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड, जो हम लोड चार्ट की मदद से निकालते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमें पता है कि इस हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन, प्लस जो भी हम मटेरियल उठा रहे हैं यानी कि जो लोड है उसका वेट है 8 टन, और डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हमने निकाला है बाय यूजिंग लोड चार्ट वो है 15.5 टन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वो कितना बन गया, 12 डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 77.41, यानी कि 77% जो है वो उसकी क्रेन % कैपेसिटी है, यानी कि करंट % क्रेन कैपेसिटी है 77%। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी क्रेन के % कैपेसिटी वो अगर मान लो 80% आती है या फिर 80% के अबाव आती है, तब आप उस क्रेन के जरिए वो लोड नहीं उठा सकते हैं। यानी कि 80% के अंदर अगर वो % आता है तभी आप उस क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो उस लोड को उठाने के लिए, और अगर उसका जो % है वो 80% के अबाव जाता है तब आप उस क्रेन का इस्तेमाल उस लोड को उठाने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्रेन को चेंज करना होगा और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस क्रेन से उस लोड को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने देखा कि क्रेन की % कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।